हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक है, इसीलिए मैं अगेन कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का भविष्य यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है। 3 मंथ तक हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ तक आउटकम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में वो मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, तो नियरेस्ट फ्यूचर में चेक करने जा रही हूँ आप दोनों का, आपके रिलेशनशिप का नियरेस्ट फ्यूचर क्या होने वाला है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनर्जीज देखूंगी मैं, फिर उनके बाद करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर्स रिलेशनशिप को लेके, किस तरह से सोच रहे हैं और आगे वो भविष्य में क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं देखूंगी आपके लिए। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग है गाइस, ये पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होती है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग होती है, यानी कि हम उस जिस समय हम ये रीडिंग करते हैं, ठीक है, कैंडल जलती है जिस समय जो मैसेजेस हमको आते हैं वो मैं आपको देती हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को मैसेंजर मानती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं जो भी डिवाइन की तरफ से मुझे मैसेज आते हैं मैं आपको सर्व करती हूँ। ठीक है, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, अगर मैच नहीं भी करता है तो नेगेटिव कमेंट नहीं करना है, आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी अगर आप सुनना चाहें तो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफ़िनेटली आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर है वो मेरा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करेंगे तो सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो अमाउंट दिख रहा है वो फुल रीडिंग के लिए। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, फुल रीडिंग देती हूँ मैं, और मैं आपके सामने ही शफल करके एक वीडियो बनाती हूँ और आपको व्हाट्सअप नंबर पे, आप ही के नंबर पे भेजती हूँ। ठीक है, तो इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा कहना ये है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जब भी मेरे चैनल को चेक करती हूँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक भी मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक भी देते हैं वीडियोस को, उनको पसंद आती है, यानी कि मेरी वीडियोस हमेशा वो पसंद करते हैं। मैसेजेस मुझे ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली मेरे पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं। आप जो कमेंट सेक्शन में देखिए, आप सारे मोस्टली पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं मुझे। ठीक है, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज बिल्कुल कोई भी बिना सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, आज मैंने टॉपिक लिया है कि आप दोनों का नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है विद इन 3 मंथ। अभी जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं उससे 3 मंथ लगा के चलिए। ठीक है, तो ये भी कहना चाहूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उससे आगे 3 मंथ लगाइएगा, ये तभी मैच होगी, तब भी मैच हो सकती है। यानी कि जब आप 6 महीने बाद देखेंगे तो भी आपको मैच हो सकती है, और उसके बाद देखेंगे तो भी, यानी कि टाइमलेस है, जब भी देखेंगे वहाँ से 3 मंथ आप लगा के चलिए, आपका नियरेस्ट फ्यूचर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, जिस भी तरीके से आप याद करना चाहते हैं उनको, या फिर हमेशा जिस भी तरह से जनरली आप जब जिस तरह से उनको याद करते हैं उसी तरह कीजिएगा। ओके, चलिए मैं कैंडल जला लेती हूँ। ठीक है, ओके गाइस, देखिए सबसे बड़ा चेंज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ पे मौसम चेंज हो गया कैंडल जलाते ही, लिटरली। तो मुझे लगता है कि आपके मौसम चेंज होने वाले हैं रिलेशनशिप के। ये मौसम आया है कितनी सालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। ओके गाइस, मेडिटेशन हो गया आपका, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आज की रीडिंग में, और 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो मैंने बताया बताया वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कुछ खास जानकारी दूँ तो यहाँ पे पाइसेस मुझे, यानी कि मीन राशि के लोग, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, आपके लिए जो नंबर या आपकी एज हो सकती है वो मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। 5, 30, 33, 52, 40, ये आपकी एज भी हो सकती है। ठीक है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं, 23, 35, 10, 3, 9। ठीक है, ये नंबर, और 20 भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, आपके और इनके नाम में 6 नंबर ज़रूर, 6 मतलब नाम में क्या, नंबर 6 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके इनके नाम में डी आता होगा, वी आता होगा, बी आता होगा,
जी आता होगा, जे आता होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ के लिए एच और पी, ठीक है। और कोई लियो यानी सिंह राशि का भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एम और एन भी हो सकता है, ठीक है। जो मैंने नाम बताए हैं मैंने ये कुछ खास बातें आपको बताई है, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, सबसे पहले मैं ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी से अटैच है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, सबके लिए नहीं लेकिन बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। 30-40% लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके सामने जब आते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये डेफिनेटली कहीं बंधे हुए हैं और इनको वहाँ से छूटने के लिए काफ़ी टाइम चाहिएगा, ठीक है। ये जानते हैं कि आपके साथ इनकी बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी है। अगर ये आपके साथ आते हैं तो बहुत बहुत इनको मतलब वो दरवाज़ा खुल जाएगा इनके लिए जो कि हमेशा खुशियों के लिए ये उस दरवाजे में जाना चाहते थे, लेकिन अभी भी ये बंधे हुए फील करते हैं, अपने आप को स्टक महसूस करते हैं और आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते, ठीक है। ये डेफिनेटली अपने दिल में आपके लिए दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, यानी कि ये अपने प्यार को पाना चाहते हैं, यानी कि इनको लाइफ में कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला, ठीक है। जो भी रिश्ते नाते हैं इनके डेफिनेटली वो सिर्फ स्वार्थी प्रवृत्ति से रिलेटेड है, मतलब कुछ भी है तो वहाँ पे उनको सच्चाई नहीं लगती। लोग स्वार्थ के चलते इनके पास आते हैं और इनसे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या है, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन कहती है कि आप जैसा कोई नहीं, ठीक है। आपसे मतलब आपसे घनिष्ठ मतलब जुड़े हुए हैं, यानी कि आपकी बातें आप में कोई फ्लर्ट एनर्जी नहीं लगती, आप में कोई स्वार्थ नहीं लगता इनको, ठीक है। जब भी आपको देखते हैं तो बहुत बहुत इनको ऐसा लगता है कि यस, इनके माइंड में एक क्लियरिटी आती है कि आप बिना स्वार्थ के इनसे प्यार करते हो, ये बिल्कुल बात सच है, ऐसा इनको लगता है। इसमें कोई भी ये मतलब ड्यूल माइंड नहीं रहते, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित रहते हैं। सर्टेन एक चीज़ जो है आप ही के लिए आती है कि आप इनके मामले में बिल्कुल निस्वार्थ हो, ठीक है। आप इनसे कोई डिमांड नहीं करते, आप जो कहते हैं सच्चाई के साथ कहते हो, जो आपके मन में है वो भी आप सच्चाई के साथ कहते हो, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी हो, आप बिल्कुल सच सच बोलते हो इनको, और ये बातें आपकी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो और ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। और इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको बिल्कुल क्लियरिटी है माइंड में आपके लिए, आप इनके ही हो और इनके रहोगे, ठीक है। इन्होंने कहा भी हो कि मैं तेरा हूँ, तेरा ही रहूँगा। अब लड़का लड़की जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग्स नहीं होती जनरल, तो आप मुझे कमेंट करके ये मत कहिएगा कि आप लड़कों की रीडिंग करो या लड़कियों की करो, ऐसा नहीं करें, ठीक है। सबके लिए है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं मिली जो ये डिज़र्व करते हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। एनर्जी क्या है वो बता रही हूँ। ये हमेशा दूसरों को देख के ये लगता है कि दूसरों की लाइफ में बहुत अच्छा है और जो मेरे पास है सब कुछ है, लेकिन लाइफ में वो नहीं है जिनको मैं सच्चा प्यार, सच्चा सच्चा साथी कह सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बात और बताऊँगी, इनको ये भी लगता है कई बार कि ये ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं देते, यानी कि मतलब करना तो चाहते हैं रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल मैं बता रही हूँ। अगर ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर घर बनाए तो किसके लिए बनाए, ठीक है। अ, जो भी स्वार्थी हैं उनको नए घर में रखना या फिर मतलब उनकी इच्छा नहीं होती, एक जैसे कहते हैं कि मन की इच्छा है कि हम ग्रोथ करें, हमारा गाड़ी बंगला हो, बहुत बड़ा बंगला हो, हम बच्चों के साथ एक साथ रहें, तो ये इमोशनली उस बात से अटैच नहीं होती। इवन ये चाहते ज़रूर है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन जब ये देखते हैं कि इनका साथी कौन है या फिर इनके साथ कौन रहेगा, तो ये बहुत 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 उस दर्द से गुजरते हैं जब ये किसी को बता भी नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, इनकी एनर्जी इस तरह की है। इसके अलावा देखिए मुझे लगता है कि ये आपको किस तरह से देखते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आपके रिलेशनशिप को ये किस तरह से देखते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक आपके रिलेशनशिप को इन्होंने सीक्रेट बना के रखा है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा अगर ऐसा है तो, ठीक है। ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके बारे में किसी को बताया तो बहुत ज़्यादा ये प्रेशराइज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाएंगे, कहीं आपकी तरफ से, कहीं इनके घर वालों की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, पहले ही बहुत उलझे हुए हैं और उलझ जाएंगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपको एक सीक्रेट वुमेन या सीक्रेट कनेक्शन की तरह देखना चाहते हैं। अभी मुझे लगता नहीं है कि आपके बारे में इन्होंने किसी को बताया, ठीक है। चाहे जो भी सिचुएशन है, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत से लोगों के लिए लग रही है, ठीक है। फोर पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। ये आपको किस तरह से देखते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आपसे तो बहुत प्यार है इनको। ऐसा इंसान कभी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिला जो कि इनको नर्चर करता है, ये जैसे हो उस तरह से आप इनको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। यानी कि आप में, इनमें बुराइयाँ, हर इंसान में बुराई और अच्छाई होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपके पार्टनर हैं वो
आप में, और आपने जिस तरह से देखा है इनको, तो आपने इनकी बुराइयां अच्छाइयां दोनों को स्वीकार किया है, कोई कंप्लेन कुछ भी नहीं किया, ठीक है। काले गोरे जो भी जिनके ऐसे ऐसी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कई बार हमको नहीं अच्छी लगती, लेकिन आपने हर तरीके से इनको स्वीकार किया है, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है मेरे गले में खराश हो रही है। दूसरी बात मुझे ये भी लग रही है कि ये आपके प्रति फीलिंग्स क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इनको लगता है कि इनकी केयर करने वाला सिर्फ ज़िंदगी में, इनकी भावनाओं को समझने वाला ज़िंदगी में, इनको वाक़ई में नर्चर करने वाला इंसान सिर्फ आप ही हैं, ठीक है? आपके लिए इस तरह से सोचते हैं, ठीक है? आपके प्रति फीलिंग्स ये हैं कि आपको कभी भी नहीं खो सकते, मतलब एक ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन है आपका जिससे आप जिससे कभी भी बाहर नहीं आ सकते। और डेफ़िनेटली ये सोचते हैं ना कि जब आप इनसे दूर चले जाओगे तो क्या होगा, तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। इनको रातों में नींद नहीं आती कि अगर मैं क्या करूँगा अगर ये ज़िंदगी से चली गई या चला गया तो, ठीक है? मतलब एक टॉक्सिक कनेक्शन हो चुका है, यानी कि टॉक्सिक हर तरह से गलत नहीं होता, डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये डेविल एनर्जी इसलिए है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। ये टॉक्सिक इसलिए बन गया है क्योंकि अब आपको बिना इमेजिन करे या बिना अपने लाइफ में रखे नहीं चल सकते। इवन ये अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं किया है, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे से कोई भी डिमांड नहीं करी है, लेकिन चाहते यही है कि आप दोनों का कमिटमेंट हो, कुछ भी हो, आगे बढ़े रिलेशनशिप, ठीक है। मैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर देखूंगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपके प्रति भावनाएं बता रही हूँ इनकी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और इनको लगता है कि आप जैसा इनकी ज़िंदगी में अभी तक तो कोई नहीं आया, ठीक है। और आपकी जगह रिप्लेस कोई नहीं कर पाएगा, अब आगे आएगा भी नहीं कोई, ठीक है। तो आपको खोने से डरते हैं और डेफिनेटली एक इनका जो मन कहता है ना, आपको कोई सच बताने का कहता है। अभी क्या सच है, मैं आपसे चाहते हैं कि इनकी सच्ची बातें, यानी कि इनके दिल में जो है आप खुद ही समझ लें, ठीक है। ये कहने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं। ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच वाला है, ये भावनाओं में नहीं बहता। और ये अपनी भावनाएं किसी में भी शेयर नहीं करता, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो अपनी भावनाओं को किसी से शेयर नहीं करते। सिर्फ वो आप पर्सन है जब ये कभी खुल के बात करते हैं और या खुल के हंसते हैं तो सिर्फ आपके सामने हंसते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके दिल की बात ये है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। मतलब अभी तक इन्होंने किसी के सामने ओपन अप नहीं हुए थे या फिर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया था, तो ये आपके सामने एक्सप्रेस होना चाहते हैं। दिल खोल के अपनी जो इच्छाएं हैं वो बताना चाहते हैं, दिल खोल के आपको प्यार करना चाहते हैं। और एक न्यू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि एस ऑफ कप्स होता है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह आपको रखना चाहते हैं जहाँ पे कि वाकई में मतलब बिना स्वार्थ के कोई आया हो, ठीक है। और ये आपको जी भर के प्यार करें और आपका प्यार अनकंडीशनल हो, डेफिनेटली ये इस तरह से देखते हैं आपको, ठीक है। तो ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी मन की बातें सुनना चाहते हैं। आपसे चाहते क्या हैं, आपसे ये चाहते हैं कि आप इनके कनेक्शन में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, ठीक है। इनको बताओ कि आप चाहते क्या हो इनसे, ठीक है। अगर कोई डिमांड है तो भी चलेगी, लेकिन डिमांड बताओ तो सही। इवन ये बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि अगर आप कोई डिमांड रखते हो इनके प्रति तो बिल्कुल कहो आप, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आपने बहुत कुछ डिमांड किया होगा। अगर डिमांड की भी है तो सिर्फ कमिटमेंट की होगी, लेकिन और ज़्यादा आपकी कोई डिमांड नहीं है। मतलब वो कमिटमेंट भी अगर इनकी इच्छा है दो तो ठीक है, नहीं तो ये जिस तरह से हैं आपके साथ उसी तरह ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में आप दोनों की स्थिति लग रही है। इसके अलावा जो भी आपसे मैच करता है उतना ही लीजिएगा। ये बहुत आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं और आपको अ, चाहते हैं कि आप भी इनकी तरह थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सोचें, क्योंकि जो चीज़ें ये कर सकते हैं आपके लिए करेंगे, ठीक है? और जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो आप भी समझ सकते हो कि कैसे करें। जैसे कि मैंने बताया कि 4 पार्टी, थर्ड पार्टी, तो उसमें आपको कमिटमेंट देना इनके लिए बहुत भारी काम है, ठीक है? आप भी सोच के समझ के देख सकते हैं कि क्या आप इनके लिए अपनी फैमिली को छोड़ देंगे? नहीं ना। तो डेफ़िनेटली इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप एक-दूसरे के प्रति बहुत अच्छे से सर्कमस्टांस को जानते हैं कि आपके सर्कमस्टांस क्या हैं, इनके सर्कमस्टांस क्या हैं, ठीक है? तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आपने अब आप दोनों को ढाल लिया है, मतलब आप दोनों ने अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है। अब नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, देखिए बहुत मेरी कैंडल पता नहीं क्यों फास्टली जलती है नियरेस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि कुछ बदलाव चेंजेस आ रहे हैं इनमें, ठीक है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपका बिहेवियर या आपका जो भी व्यवहार रहता है उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज कर, जब से आपका कनेक्शन हुआ है मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इनमें बदलाव ही बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। इनकी बुरी आदतें शायद आपने ठीक करी है, बहुत सारा बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ों में ये चेंजेस लाए हैं, डेफिनेटली आप ही की तरफ से आए हैं, ठीक है। आपको देखिए बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। और देखिए
एक कमांड कर लिया इन्होंने अपने ऊपर, एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगा इनको, ठीक है। अब नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 3 महीने में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप का, मुझे लगता है कि इनमें जो बदलाव आए हैं उनसे इनमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में क्या सच्चाई है, क्या इनको करना है, वो एक रास्ता समझ आएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लगता है कि अब इनके माइंड में आपके लिए जैसे क्रिस्टल बॉल होती है ना, उस तरह से क्रिस्टल यानी कि बिल्कुल साफ साफ तस्वीर है कि आपके साथ कौन सा रास्ता चुना जाएगा और डेफिनेटली आपके साथ किस तरह से कौन से रास्ते पे जाया जाएगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग और ये क्लियरिटी इनके माइंड में आ चुकी है। अब क्या आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है। मुझे डेफिनेटली देखिए आप जहाँ पे बैठे हैं मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई पानी जैसी चीज़ है, ठीक है। और एक ह्यूज बहुत बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कुछ भी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा मकान हो सकता है जिसकी शेड आप पे आ रही है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा ट्री हो सकता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा ह्यूज जो कि काफ़ी बड़ा है आपसे, तो डेफिनेटली उसकी छाया आप पे आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी चमकने वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। कुछ लोग तो सनलाइट में बैठे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे देखिए मुझे मौसम भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है वैसी तरह। तो 3 महीने में क्या होने वाला है, ग्रोथ आने वाली, एक मौसम चेंज यानी कि आपको जो वातावरण में एक ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ठीक है। इवन यहाँ पे मौसम चेंज अचानक हुआ है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अचानक अगर आपके यहाँ पे मौसम चेंज हुआ है तो डेफिनेटली आपसे रीडिंग मैच हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जैसे ही मैंने कैंडल जलाई थी तो अचानक मेरे यहाँ भी मौसम चेंज हुआ था, तो बहुत चेंजेस आपके पार्टनर में आने लगे हैं। 3 महीने में क्या फ्यूचर रहेगा आपका, तो मुझे लगता है कि इनके माइंड में आपके लिए बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी और एक ग्रोथ आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। इनको किस दिशा में जाना है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। आपके प्रति ग्रोथ के अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि चैलिसेस जैसे होता है ना कि एक कप जो है भगवान ने एक डिवाइन कप दिया है इनको, ठीक है। और वो डिवाइन कप भर के इनको अपनी मतलब आपको कहा जा रहा है कि ये जो इंसान है आपके लिए क्या भविष्य रखता है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अगर बंद हो जाती है तो उसके बाद भी मैं कंटिन्यू रहूँगी क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल चुके हैं, ठीक है। आपके लिए आपका भविष्य क्या हो सकता है नियरेस्ट फ्यूचर में, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक क्लियरिटी के साथ डेफिनेटली इनमें कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पाने की शक्ति आएगी, ठीक है। और ये जो डिसीजन लेंगे उसके लिए इनमें हिम्मत और ताकत आते हुए नजर आ रही है, ठीक है। 3 महीने में और क्या होगा, एक ग्रोथ, जैसे कि मैंने कहा ह्यूज चीज़ में आपके आसपास कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो कि आप पे जिस पे आपके आपके जहाँ रहते हैं वहाँ पे शेड आ रही है, ऐसा कुछ है। तो मतलब इनमें जो बदलाव आ रहे हैं वो इनकी शेडो मतलब जो जो डर थे उनको भगा रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि इनको आपका कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन लगने लगा है कि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ कोई गिफ्ट है जिसको मैं खो नहीं सकता, ठीक है। और ये आपके प्रति इनसिक्योरिटीज़ और बढ़ती जाएगी और ये इनसिक्योरिटीज़ के चलते हुए आपको डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। इसके अलावा मुझे ये भी मैं रख देती हूँ इसको, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका भविष्य क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि देखिए कोई नयापन, कोई ग्रोथ, कोई ऐसा ऐसा काम जो कि आपके रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। इनके दिमाग में क्लियरिटी आई, क्लियरिटी आने के बाद ये बहुत कुछ आपके लिए करना चाहेंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में 3 महीने में मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, लेकिन एक क्लियरिटी आपके पास आएगी, एक ग्रोथ आएगी और एक फर्टिलिटी जैसे कि कोई सौभाग्य जागेगा, ठीक है। किसी का सौभाग्य किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इनको ऐसा लगने लगेगा कि आपका इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेड है, जैसे कि भगवान ने बनाया इसको, चाहे ना चाहे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ और डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है आपसे इतने ज़्यादा अटैच हो जाएंगे कि यहाँ पे इनका जो कनेक्शन है आपका सोल टू सोल कनेक्शन रहेगा और डेफिनेटली ये इस कनेक्शन पे काम करने शुरू कर देंगे। इनके माइंड में जो क्लियरिटी आएगी उससे ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इनको रास्ता पता चल जाएगा कि इनको अब लाइफ में क्या करना है, आपको पाने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, वो चीज़ समझ आ जाएगी। 3 महीने में क्या होने वाला है, मुझे ग्रोथ लग रही है, ठीक है। इनके माइंड में क्लियरिटी लग रही है और एक कमांड चीज़ों पे यानी कि कंट्रोल जो होता है अपने आप पे, जो इल्यूजन से बाहर होता है, यानी कि वहम जो है इनके हटते जा रहे हैं। अगर ड्यूल माइंड थे, वहम थे या फिर किसी चीज़ का डर था तो वो हटते जा रहे हैं और इनके माइंड में क्लियरिटी आती जा रही है आपके लिए, ठीक है। एक ग्रोथ को मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट थे, अभी तक आपके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था, तो उस चीज़ को ये दोबारा रिवैल्यूएट करेंगे और डेफिनेटली आपके लिए दोबारा आप जांचेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और ये कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग हो सकता है, सौभाग्य जागेगा यानी कि डेस्टिनी आपको मिलाएगी और डेस्टिनी देखिए जो आपका कनेक्शन है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि क्या होने वाला है, तो आगे मुझे ये लग रहा है कि
ये डिवाइनली गाइडेड जो होता है कनेक्शन, वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। यानी कि जो भी आपको क्या करना है, आप मैं यहाँ पे आपका फ्यूचर देख रही हूँ, तो डेफिनेटली 3 मंथ में आपको क्या करना है, धीरे धीरे इनमें जो बदलाव आ रहे हैं आपको उसके साथ चलना है, ठीक है। यानी कि गो विद द फ्लो करना है आपको कुछ नहीं करना। आपका फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड है। इनको भी समझ आ जाएगा कि आप चाहे ना चाहे ये कनेक्शन जहाँ जाएगा उसी तरह से जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपका फ्यूचर तभी बनेगा जब आप गो विद द फ्लो करेंगे। भगवान की मर्जी है, जहाँ रिलेशनशिप जाएगा वहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज मिला है कि आप फ्लो के साथ चलें, जिस तरह से नदी का बहाव होता है उसी तरह चलें, क्योंकि चीज़ें ऑर्डर में तभी आएगी जब आप फ्लो में चलेंगे, ठीक है। तो 3 महीने में, यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस तरह से चीज़ों को फ्लो में चलने देंगे उसी तरह, यानी कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। अगर कुछ काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है, आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंस रहिए, और ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि जो कुछ हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। याद रखिए, अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है तभी आता है जब आप माइंडसेट में कॉन्फिडेंस रहते हैं, ठीक है। अपने माइंड को, अपने रिलेशनशिप को कॉन्फिडेंस रखिए, आपके पार्टनर कहीं नहीं जाएंगे। और डेफिनेटली थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी अगर सिचुएशन है, जैसे कि मैंने कहा 30-40% हो सकते हैं आप लोगों में, तो उस कंडीशन में भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे जिससे आपके कनेक्शन में एक बदलाव आएगा, और एक पॉजिटिव बदलाव। मैं यहाँ पे कहूँगी बदलाव तो है ही, शुरू से ही मैं यहाँ देख पा रही हूँ नियरेस्ट फ्यूचर में आपकी ग्रोथ और बदलाव मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। और क्रिस्टल क्लियर जैसा आता है ना कि इनके माइंड में आपके लिए क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन या फोर्थ पार्टी सिचुएशन है तो मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे जिससे कि आपके साथ बने रहें, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और जो जो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में नहीं है और डेफिनेटली इनको कोई कमिटमेंट चाहिए ना, तो उसके लिए आपको एक रास्ता नज़र आ जाएगा, ठीक है। और आपके पार्टनर आपके लिए कोई ना कोई, जैसे कि गो विद द फ्लो, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई इनको लगेगा कि कोई है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है जो गाइडेड दे रहा है, कोई मतलब सजेशन दे रहा है, इनको कोई पुश कर रहा है कि अब आपको किस तरह से चलना है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली कोई ना कोई सपोर्ट आपको करते हुए नज़र आ रहा है। 3 महीने में आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। ये ये डिवाइन भी हो सकती है, यानी कि हमारे यूनिवर्स एंजल्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में। आपको एक ताकत और कॉन्फिडेंस आ जाएगी आगे कैसे बढ़ना है। चीज़ें अपने आप होने दीजिए, कुछ भी रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, यानी कि अपनी चला के किसी बात को मना मत कीजिए, हो रहा है वो होने दीजिए। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो नियरेस्ट फ्यूचर में मुझे यही आप सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। और कुछ ना कुछ नयापन मुझे यहाँ पे फिर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लास्ट मैसेज मैं आपको यही कहूँगी कि अपने ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर कभी डाउट मत कीजिए, ठीक है। जो है उसको चलने दीजिए। प्रॉब्लम सबके अंदर होती है, कमियाँ सबके अंदर होती है, लेकिन किसी चीज़ को आप पकड़ के मत बैठिए कि नहीं मैं रिलेशनशिप में ऐसा है तो मैं ऐसा करूँगी। नहीं, आप उसको गो विद द फ्लो चलिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा-सा आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे, आप जो मेरे व्यूअर हैं उनको यही कहना है कि जो भी आपके पार्टनर है वो आपके लिए बिल्कुल रेडी होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया लिटरली मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी इंट्यूशन से जो मैसेज मैं आपको देती हूँ, अगर ये आपको मैच करते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें मैच करी, क्या अच्छा लगता है आपको मेरी रीडिंग में। सजेशन देना चाहते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कहना है मुझे दिल खोल के कहिए। अगर नेगेटिव भी कुछ कहना है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। कमियाँ सब में होती हैं, मुझ में भी है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। जो भी मेरी रीडिंग्स में कमियां दिखती हैं आप दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, आज नहीं तो कल पढ़ती हूँ, ठीक है। रिप्लाई देना मुश्किल होता है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ के छोड़ देती हूँ, कई बार रिप्लाई भी देती हूँ। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके कमेंट्स कोई नहीं पढ़ता। मैं ज़रूर रिप्लाई पढ़ती पढ़ती ज़रूर, रिप्लाई देना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको जो भी लिखना है, आज जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, या फिर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर आप पहली बार मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे ये नहीं चाहिए आपसे कि सब्सक्राइब भी करें। पहले आप वीडियो को जज करें, उसके बाद देखें कि मेरी क्या रीडिंग वाकई में सही है या नहीं है, आपसे कितनी रेजोनेट होती है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर मेरी रीडिंग्स पे। तो इस कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मन करे तो आप लाइक भी दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज।